तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th ट्राइंगल्स के लेक्चर्स चल रहे थे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, है ना। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर ली थी। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करेंगे, पूरा NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब लोग। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा? ट्राइंगल ODC, है ना, सिमिलर है किसके बेटा? ट्राइंगल OBA के। ठीक है, और एंगल BOC। चलो मैं फिगर बना देता हूँ एक बार। ठीक है, इस टाइप से ये फिगर गिवन है बेटा आपको। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो ये एंगल आपको कितना दिया है? 70 डिग्री। ये पॉइंट दिया हुआ है बेटा O, और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री। और आपको निकालना क्या है बेटा? फर्स्ट आपको एंगल DOC निकालना है, देन आपको एंगल DCO निकालना है ना, देन आपको एंगल OAB निकालना है। ठीक है, चलो ये तीनों एंगल आपको निकालने हैं बेटा। ठीक है, चलो तो देखो बेटा, हम पढ़ते हैं बेटा, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ऐसे कुछ लाइन है ना, तो ये जो पूरा एंगल होता है बेटा, ये कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जैसे ही देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। DOB क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 होगा। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा, है ना। तो ये कौन सा एंगल है? देखो, एंगल BOC, है ना, विच इज 125 डिग्री, प्लस एंगल DOC जो हमें निकालना है, प्लस एंगल DOC, दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। चलो तो एंगल एक तो 125 दिया हुआ है BOC, प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180। तो 125 प्लस का है बेटा, उधर भेजेंगे तो माइनस का होगा। तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा? 55। एंगल DOC कितना आ गया हमारे पास? 55 डिग्री, है ना। तो एक तो ये निकालना था अपन को। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। और क्या निकालना है? देखो अपन को यहाँ पे, है ना, एंगल DOC निकाल लिया, कितना आया? 55 डिग्री। चलो, और अपन को क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे एंगल DCO, ये वाला एंगल। तो उसके लिए क्या करूंगा बेटा? मैं ये ट्राइंगल ले लूंगा। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल DOC। इन ट्राइंगल DOC, तो हमें पता है बेटा, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्या बोल सकते हैं हम? सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल विच इज एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DOC, है ना, प्लस एंगल DCO जो हमें निकालना है बेटा, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल ODC तो कितना है बेटा? 70 डिग्री, प्लस DOC निकाला था हमने, कितना आया था? 55 डिग्री, है ना, प्लस DCO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो 70 प्लस 55 कितना हुआ अपना? 70 प्लस 55 कितना हुआ अपना? ये 125 हो गया ना, उधर जाएगा माइनस करेंगे तो वही 180 माइनस 125, ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो एंगल DCO भी कितना आ रहा है बेटा अपना? 55 डिग्री, है ना। चलो जल्दी से एक बार नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो, और क्या निकालना है बेटा अपन को? एंगल OAB, है ना, एंगल OAB। देखो ये रहा OAB। अब आपको गिवन क्या था बेटा? आपको गिवन था दैट ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल OBA के।
ODC सिमिलर है किसके बेटा, ट्राइंगल OBA के, है ना। तो OAB, देखो यहां से अगर मैं OA और B लेता हूं, है ना, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं ना, बट ऑर्डर वाइज लेने हैं। जैसे यहाँ से फर्स्ट, थर्ड और सेकंड लिया, तो यहाँ से भी फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, OC और D, तो एंगल OAB किसके इक्वल होगा, OCD, और एंगल OCD या DCO एक ही बात है, OCD। तो ये एंगल अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था, 55 डिग्री। तो एंगल OAB भी कितना आ जाएगा बेटा, 55 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर आगे नोट करते हैं। चलो भाई चलो, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बेटा आपको, और एक ट्रेपेजियम गिवन है बेटा। क्या बोला है, एक तो ट्रेपेजियम बनाना है, बना देते हैं, है ना। ये ट्रेपेजियम है बेटा अपना ABCD, ये ट्रेपेजियम है बेटा। इस ट्रेपेजियम में आपको क्या बोला है, AB पैरेलल है, आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, दैट AB इज पैरेलल टू DC। ये आपको गिवन है कि AB DC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और क्या गिवन है, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या प्रूव करना है अपन को, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC बराबर होगा किसके, OB अपॉन OD के। ये प्रूव करना है बेटा अपन को। और बोल रहा है एक जो डायगोनल है AC है, दूसरा डायगोनल क्या है, BD, और दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे काट रहे हैं, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, कोई सा भी ले सकते हो, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABO, है ना, बट ऑर्डर का ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ABO या AOB, है ना, या AOB ले लेते हैं, चलो ठीक है, AOB। अब देखो बेटा, देखो ये लाइन अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था ना बेटा, जैसे अगर दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो एक Z बन रहा है, यहाँ भी एक Z बन रहा है, देखो इस टाइप से। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ जो एंगल A बन रहा है और इस ट्राइंगल में A पे जो एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में C पे जो एंगल बन रहा है वो सेम है, तो अगर यहाँ A लिया तो यहाँ C लेना पड़ेगा। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ जो O पे एंगल बन रहा है और यहाँ जो O पे एंगल बन रहा है वो सेम है, तो अगर यहाँ O आएगा तो यहाँ भी O आएगा। अब C हो गया, O हो गया, बचा क्या, D, तो ट्राइंगल COD। अब ये सिमिलर होंगे, क्यों, एक तो एंगल BAO इक्वल होगा किसके, है ना, एंगल BAO इक्वल होगा किसके, बताओ, यहां से BAO लिया है तो यहां से DCO ले लें, एंगल DCO, ये रहा DCO। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, एक ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल COD, ये वाला और ये वाला क्या नाम है बेटा इनका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, शॉर्ट में VOA लिख सकते हैं। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, तो क्या बोलेंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल COD के, ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा COD के, है ना। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, थ्योरम 6.3 क्या बोलती है, अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो बाय थ्योरम नंबर 6.3 क्या बोल सकते हैं बेटा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे OA आ रहा है तो पहले OA ले लेते हैं, OA अपॉन में क्या आएगा, ये CO लिखो या OC लिखो, एक ही बात है।
बराबर क्या था OB। तो अगर मैं यहाँ से OB लूंगा तो यहाँ से क्या आएगा OD। तो यही प्रूव करना था अपन को, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से नोट करो एक बार। ठीक है, चलो ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा इन फिगर 6.36। तो बना लेते हैं भाई 6.36, ऐसे ऐसे ऐसे, ये Q पॉइंट है ना, ये T पॉइंट, एक P पॉइंट है यहाँ पे, इसको ऐसे मिला रखा है S पॉइंट, इसको ऐसे मिला रखा है। ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। चलो ये कौन सा पॉइंट है भाई, R पॉइंट है। ठीक है, और गिवन क्या है बेटा अपन को, गिवन क्या है दैट QR अपॉन QS, QR अपॉन QS किसके इक्वल है, QT अपॉन PR के। QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। और क्या गिवन है बेटा, एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल PQS सिमिलर होगा ट्राइंगल TQR के। PQS और TQR सिमिलर होंगे, ये प्रूव करना है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं बेटा। प्रूफ देखो, तो आपको क्या बोला है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है बेटा, देखो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं बेटा, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स, तो अपन पढ़ते हैं बेटा 9th क्लास में, अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है बेटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं PQ बराबर होगा किसके बेटा, PR के। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी, है ना। क्या लिख सकते हैं, इफ इन ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना भाई। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है बेटा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। मतलब अगर जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है ना। चलो, तो यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, इफ इन एनी ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, then opposite sides are also equal, then opposite sides are also equal। अगर opposite angles equal होते हैं बेटा तो opposite sides भी क्या होती है, equal होती है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूं PQ बराबर होगा PR के, है ना। चलो सो जल्दी से एक बार ये नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया बेटा, PQ एंड PR इक्वल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है बेटा, ट्राइंगल PQS और TQR सिमिलर होंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो PQS कौन सा ट्राइंगल है, देखो ये वाला, है ना। और TQR कौन सा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, पूरा बड़ा वाला। अब अपन ने क्राइटेरिया पढ़ा था बेटा SAS, क्या था, अगर जैसे दो ट्राइंगल है उसमें ये एंगल 30 है, ये भी 30 है, और बाकी अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, जैसे ये 3 है और ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, तो देखो अगर मैं 3/6 करूंगा तो भी 1/2 आएगा, अगर मैं 4/8 करूंगा तो भी 1/2 आएगा। तो अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो बाय S साइड, एंगल साइड से क्या बोलते हैं अपन, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। इसी का यूज करते हैं बेटा क्राइटेरिया का। दो ट्राइंगल है बेटा PQ और TQR, तो देखो आपको क्या गिवन है यहां से, QR अपॉन QS बराबर है किसके, QT अपॉन में PR आ रहा है बेटा। और अभी अभी मैंने क्या बोला बेटा, PR किसके इक्वल होगा, PQ के।
भाई अपन ने देखा था ना अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, तो पी आर किसके इक्वल आ रहा था, पी क्यू के। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल है इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रहा देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये रहा देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो एक तो इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, क्या इक्वल आया बेटा, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना, ये पूरा क्यू आर है बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो गया क्यू टी अपॉन पी क्यू के। और जो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है उनके बीच का, अगर अब जैसे इन दोनों के बीच का एंगल भी यही है और इसके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है, यही है ना, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, इसको एंगल Q बोल देते हैं। यहाँ एंगल 1 है ना, ये तो लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय एस क्राइटेरिया, बाय एस क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के, पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, चलो तो समझ में आया बेटा कैसे किया हमने। चलो जल्दी से एक बार इसको नोट करो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा अपन को, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा अपन, पी क्यू आर। तो बोल रहा है एस जो है पॉइंट बेटा वो किस पे है, पी आर पे, तो ये पी आर है बेटा, पी आर पे एक पॉइंट है कौन सा, एस। ठीक है, और टी एक पॉइंट है बेटा किस पे, क्यू आर पे, तो क्यू आर पे एक पॉइंट है बेटा टी। फिर आपको क्या बोला है बेटा, क्या गिवन है, गिवन है दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस। तो प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा अपन को, ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आर टी एस के, पी आर क्यू सिमिलर होगा किसके, आर टी एस के, ये अपन को प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा, ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये रहा भाई देखो, P से ये रहा पी आर क्यू, तो ये ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये तो पी आर क्यू ट्राइंगल हो गया, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये सिमिलर होगा किसके, आर टी एस, ये रहा आर टी एस, आर से टी को, ये रहा आर टी एस ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे, है ना। चलो तो प्रूफ देखते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, अगर ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल में दो एंगल भी सेम हो जाए, सीधी सी बात है भाई, दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा भी सेम होगा। तो एक तो एंगल आर देखो बेटा दोनों में कॉमन है, ये एंगल आर बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल है और छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल है, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, पहला। दूसरा, एक तो आपको गिवन है एंगल पी, ये गिवन है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल पी इक्वल होगा छोटे वाले ट्राइंगल में किसके, एंगल आर टी एस के। मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल और छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल क्या होगा, इक्वल। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल पी आर बाय एंगल यहाँ पे लिख दो, बाय एंगल क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल क्राइटेरिया में क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आर टी एस के सिमिलर होगा। ठीक है ना। चलो ये भी सिंपल है, वही चीज यूज करा, एंगल क्राइटेरिया यूज किया। चलो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है बेटा, इन फिगर 6.37। तो फिगर बना लेते हैं बेटा सबसे पहले, है ना। ये फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, ए
बी, है ना, सी, ए बी सी पॉइंट है, ये डी और ई पॉइंट दे रखे हैं बेटा ऐसे कुछ, है ना, और इससे इसको ज्वाइन करवा रखा है, इससे इसको ज्वाइन करवा रखा है, ठीक है। चलो, तो आपको प्रूव क्या कर, आपको बोला है इफ ट्राइंगल ए बी ई, अगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए सी डी के, अगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बेटा, ए सी डी के, तो प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा अपन को, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, है ना, ये अपन को प्रूव करना है बेटा, ठीक है। चलो, तो प्रूफ देखते हैं बेटा, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई देखो ये रहा ए बी ई, तो ए बी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। चलो, और ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी कौन सा ट्राइंगल है भाई, ये वाला, ठीक है। आपको बोला ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा इनमें सब कुछ सेम होगा, है ना, तो बाय सीपीसीटी आपको क्या गिवन है, 1 सेकेंड, ओके। चलो, तो आपको क्या गिवन है बेटा, यहां पे देखो, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, चलो ठीक है बेटा। सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। तो आपको क्या बोला है बेटा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के, है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनमें सब कुछ सेम होता है बेटा, तो बाय सीपीसीटी में क्या बोल सकता हूं, ए बी बराबर होगा किसके बेटा, ए सी के, ए बी बराबर ए सी, है ना, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सीपीसीटी से और क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, है ना, सीपीसीटी से आप और क्या बोल सकते हो, ए ई, हाँ देखो यहां से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूं ए ई, तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा ए डी, तो एक ए ई और ए डी इक्वल होगा बेटा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखो बेटा आपको कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी इनको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो ए डी ई कौन सा ट्राइंगल हुआ बेटा, ए डी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, है ना, ये जो ऊपर है वो ए डी ई है, और ए बी सी कौन सा है बेटा, ये बड़ा वाला पूरा, है ना। तो इस छोटे वाले को और इस पूरे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से, तो यहां से क्या आएगा, ए बी अपॉन ए ई, है ना, ए बी अपॉन, अच्छा एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया शायद, यहाँ पे ए डी लिख दो, है ना, ए डी को इधर लिख दो, ए ई को उधर लिख दो, तो ए डी बराबर ए ई, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो यहां से क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी, है ना, ए बी अपॉन ए डी बराबर आ जाएगा किसके, ए सी अपॉन ए ई के, है ना, ए सी अपॉन ए ई, ये आ गया। देखो अगर मैं यहां से ए बी लूंगा तो देखो ये ए बी, तो यहां से ए डी आना चाहिए, ये आ गया ए डी। अगर मैं यहां से फर्स्ट और थर्ड लूंगा ए सी, तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड लूंगा ए ई, तो एक तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, किसका, ये रहा देखो, ए बी अपॉन ए डी, ये बड़े वाले ट्राइंगल की, ये छोटे वाले ट्राइंगल की, तो ए बी अपॉन ए डी बराबर आया ए सी अपॉन ए ई के, इन साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, और ये तो कॉमन ही है ना एंगल, है ना भाई, ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल ये है छोटे वाले ट्राइंगल में, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल वही है, एंगल ए ही है, तो ये कॉमन हो गया ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, तो कौन सा, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है।
चलो तो जल्दी से एक बार नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो क्लियर है बेटा कैसे कर रहे हैं अपन? ठीक है। ठीक है बेटा, चलो सो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है बेटा, तो ये आपको खुद को प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार डिस्कस करते हैं अपन लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बेटा? इन फिगर 6.39, एक फिगर है बेटा 6.39 बना लेते हैं एक बार। इस टाइप से कुछ दे रखा है बेटा, ये P पॉइंट है बेटा आपका, ये B पॉइंट है, ये 90 डिग्री बोल रखा है ना। ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये 90 डिग्री है बेटा, और ये M पॉइंट है, ठीक है। चलो तो बोला ABC एंड AMP टू राइट एंगल्स B एंड M रेस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव क्या करना है बेटा? ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल AMP के। ABC और AMP सिमिलर होंगे, प्रूव करना है। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है? CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन MP, है ना। और क्या प्रूव करना है बेटा? सेकंड CA अपॉन PA बराबर होगा किसके? BC अपॉन MP के। एक आपको ये भी प्रूव करना है बेटा, ठीक है। चलो ये दो चीजें अपन को प्रूव करनी है बेटा। तो कौन सा प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा? कौन सा ट्राइंगल लेना है बताओ? ABC। तो ABC कौन सा ट्राइंगल है भाई? ये वाला। और कौन सा ट्राइंगल लेना है बताओ भाई? और कौन सा ट्राइंगल लेना है? AMP, है ना, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो इनमें देखो एक तो दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में, ये इस वाले ट्राइंगल में M पे 90 डिग्री बन रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में B पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो एंगल B और M, है ना, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M कितना होगा बेटा? 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल में। और है ना, और क्या क्या देखो, एक ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, और अगर एंगल सेम होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो बाय एंगल क्राइटेरिया, है ना, तो एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? ट्राइंगल ABC, है ना, सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल AMP के। ABC और AMP सिमिलर होंगे। अच्छा, थ्योरम नंबर 6.3 क्या बोलती है बेटा? अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो बाय थ्योरम नंबर 6.3, है ना, थ्योरम नंबर 6.3 क्या बोलती है? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? CA। अगर मैं यहाँ से C और A लेता हूँ, है ना, तो यहाँ से P और A लेना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो PA ही है, ठीक है। अब मुझे BC लेना है, तो अगर मैं यहाँ से BC लेता हूँ सेकंड और थर्ड, है ना, तो यहाँ से MP लेना पड़ेगा। ये देखो नीचे MP आ रहा है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ये प्रूव कर दिया देखो अपन ने। तो सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है बेटा, है ना। तो एक बार पैटर्न क्लिक हो जाए तो बहुत इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को। चलो तो जल्दी से एक बार नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, चलो सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कोई बीच के क्वेश्चंस जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 से 14, 10 to 14, ठीक है ना। तो ये एज ए होमवर्क है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करना है एक बार। जो भी क्वेश्चन नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, उसके ऊपर अपन अलग से वीडियो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है बेटा? एक वर्टिकल पोल है बेटा, है ना, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर, और इसकी शेडो बन रही है बेटा ग्राउंड पे, है ना, ठीक है। उस शेडो के जैसे भाई यहाँ से सन आ रहा है ना, यहाँ से सन की रेज आ रही है, तो जैसे कोई आदमी खड़ा होता है तो उसकी परछाई बनती है ना ऐसे। तो बोल रहा है ये जो पोल है इसकी परछाई ऐसे बन रही है बेटा, है ना। बोल रहा है एट द सेम टाइम ए टावर, एक और टावर है बेटा, है ना, मतलब सेम टाइम पे रे आ रही है, और ये टावर है बेटा, ये तो पोल है ना, ये टावर है।
तो सेम टाइम पे जो सन की रे आ रही है, तो टावर जो शेडो बना रहा है, ये टावर की शेडो, परछाई, टावर की परछाई, तो टावर की जो परछाई है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 28 मीटर। ठीक है, चलो तो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। तो देखो इन ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये एंगल तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री, है ना। अब आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में एक बोला है बेटा एट द सेम टाइम। देखो सेम टाइम अगर सन की रे आ रही है ना, ऐसे, ठीक है, तो एंगल तो सेम बन रहा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो देखो अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके बेटा, ट्राइंगल PQR के। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है। एक तो एंगल B बराबर एंगल Q 90 डिग्री हो गया, है ना, और एक एंगल C पे जो एंगल बन रहा है और R पे जो एंगल बन रहा है वो सेम हो गया, थीटा, है ना। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय थ्योरम नंबर 6.3, तो थ्योरम नंबर 6.3 क्या बोलती है बेटा, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूँ AB अपॉन PQ, है ना, AB अपॉन PQ इक्वल होगा किसके बेटा, BC अपॉन QR। देखो BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। चलो तो AB कितना है बताओ जल्दी से, AB की लेंथ कितनी दे रखी है 6 अपॉन PQ, PQ की लेंथ कितनी दे रखी है बताओ, निकालनी है टावर की हाइट, उसको h अज्यूम कर लेते हैं। BC कितना दे रखा है 4 और QR कितना दे रखा है 28। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो h को 1 से इंटू किया तो कितना आया h, 7 को 6 से इंटू किया तो 42, तो कितना आया 42 मीटर। इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी 42 मीटर। 42 मीटर हाइट का टावर कितनी शेडो की लेंथ बनाएगा 28 मीटर। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो देन लास्ट एक क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। देखो बेटा एक ट्राइंगल है बेटा अपने पास, कौन सा, ट्राइंगल ABC। एक और ट्राइंगल है बेटा, क्या नाम है इसका, PQ और R, ये ट्राइंगल है बेटा। मीडियन क्या होता है बेटा, जैसे ये BC है तो BC का जो मिड पॉइंट होगा वो D होगा, तो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया तो इसको मीडियन बोलते हैं बेटा। ठीक है, AD। अब सिमिलरली एक और मीडियम है PM, तो QR का जो मिड पॉइंट होगा जो इसको आधा आधा कर रहा होगा, इस मिड पॉइंट को P से ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी वो दूसरी मीडियन होगी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है ना, आपको बोला क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, ABC PQR के सिमिलर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM के, ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ट्राइंगल सिमिलर है ना, प्रूफ करते हैं। आपको बोला है ट्राइंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर है किसके, PQR के। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, AB अपॉन PQ, है ना, AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके बेटा बताओ, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन कितना बेटा QR, है ना, BC अपॉन QR। तो यहां से क्या आएगा बेटा, AB अपॉन PQ। अब यहां पे देखो बेटा BC, तो अब BC का मिड पॉइंट क्या है बेटा D, तो क्या मैं BC को लिख सकता हूं BD का डबल, तो BC को लिख सकता हूं डबल ऑफ BD, और QR को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डबल ऑफ QM, QR को लिख सकते हैं डबल ऑफ QM। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया बेटा, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया, BD अपॉन QM। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ABD, है ना, ट्राइंगल ABD ले लिया एक तो, एंड ट्राइंगल ले लिया बेटा PQM। कौन सा ट्राइंगल ले लिया बेटा, PQM। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में
देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो ये इक्वल हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बी डी अपॉन क्यू एम के। देखो ए बी अभी अभी प्रूव किया ना अपन ने, ए बी अपॉन बी पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन क्यू एम, अभी अभी अपन ने प्रूव किया। तो एक तो इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। और देखो आपको पहले क्या बोला था, आपको गिवन क्या था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो अगर ये गिवन था तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना। तो एक और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे बेटा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो एक तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ए बी है ना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ रहा है बी डी अपॉन क्यू एम के, और इन साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब प्रूव क्या करना था आपको, ए बी अपॉन पी क्यू। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बाय थ्योरम नंबर 6.3 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। ठीक है, चलो यहाँ 6.5 था ना ये साइड एंगल साइड से, है ना। चलो जो भी हो, बस ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, बराबर होगा किसके, देखो प्रूव क्या करना था, ए डी अपॉन पी एम। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा ए डी, तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड लूंगा पी एम। तो यही प्रूव करना था देखो अपन को। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा। सो ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, दिस वाज एक्सरसाइज 6.3। कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 5 और 6 क्वेश्चंस, वो मैंने आपके लिए छोड़े प्रैक्टिस के लिए। सारे मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, क्या सीखोगे, आपका प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। चलो तो ठीक है बेटा, सो चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। नेक्स्ट जो भी आप चैप्टर बोलोगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। चलो।